पर 4 सीटों पर आगे चल रहा है आम आदमी, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर दिल्ली में आगे चल रहा है। यानी कि बहुत अच्छी टक्कर चल रही है। 7 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है चंदन। मतलब ये काफी दिलचस्प मतलब है। जो मतलब कहा जा रहा था कि इस बार चौंकाने वाली टक्कर जो बात है, है ये आंकड़े, इस बार ये जो तमाम आंकड़े आपको टीवी पर भी दिख जाएंगे, सेम आंकड़े। मतलब ये ऐसा नहीं है कि न्यूज नशा चैनल पर हम अलग से कुछ दिखा रहे हैं, ये वही है जो दिख रहे हैं। नहीं चैनल पे तो आजकल लोग चैनल से ज्यादा यूट्यूब्स को देखते हैं, उस पे तो खैर और अपना न्यूज नशा जो प्लेटफॉर्म है उसको तो उसका एक कमिटेड कैडर है, व्यूअर है, वो देखता है, इसलिए उसमें कोई टीवी पर जाने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास है कि जो भी आप दिखा रहे हो सही दिखा रहे हो, उस पर कोई सोचने की बात, मतलब दो डबल थॉट उसमें आने की कोई बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से अब आप टीवी चैनल की बात करते हैं, आप एक बात, अब आजकल टीवी चैनल वाले पत्रकार जाते हैं तो एक तो उनको जो है स्टूडियो में सुनना पड़ता है, बाहर पब्लिक जाए तो पब्लिक सुनाते रहती है, तो उस हिसाब से तो आप जो बता रही बिल्कुल सही बता रही। आंकड़े जो होंगे वो यही आ रहे होंगे, 225। गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार कर गया और एनडीए 257 हो गई है, यानी कि जो अभी 269 पे था वो घट रहा है इधर से, जो कहते हैं जनरली। और ये होता है विनीता जी, अक्सर चुनावों में जो है पोस्टल में और जो शुरुआती रुझान होते हैं उसमें बीजेपी आगे जाती ही है। तो इस तरह से हो सकता है कि उस इलाके की काउंटिंग हो रही हो, लेकिन एक चीज जो कुल मिला के अभी कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि जी मैं टक्कर आपको बहुत कड़े। जी जी राजकुमार मैं जी आप, कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये निश्चित तौर पे सही बात है, आपकी बात से सहमत हूँ कि इस बार जो विपक्ष ने जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, जी पहली बार ऐसा, मैं बाकी तो एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है चंदन, मैं वो खबर बता दूं कि जी अजय राय जो है, रुझान जो आ रहे हैं वो हाँ, मोदी से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। जी। तो वही कह रहा हूँ कि आप देखिए ये यही चीज समझ लेंगे। ये अब क्या है कैसे, इसमें, ये मतलब ये रुझान में भी कैसे हो गया, बड़ी बात ये है। नहीं रुझान में बिल्कुल हो सकता है, रुझान में ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी हो सकता है काउंटिंग उस इलाके की हो रही हो जहां पे कांग्रेस का इलाका होगा, कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड होगा, तो वहां पे उनके पक्ष में बम्पर वोटिंग होगी, तो वहां पे वो होगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल और अब काउंटिंग का देखिए यही। चंदन, इस वक्त कांटे की टक्कर पर चल रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए, बिल्कुल कांटे की टक्कर पर, दोनों बराबर लेवल पर आ चुके हैं। ये स्थिति आज दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर के सोनिया गांधी का आत्मविश्वास, मल्लिकार्जुन खड़गे का 295 का आंकड़ा, यूं ही हवा हवाई नहीं था, वो माहौल नहीं बना रहे थे, वो कहीं ना कहीं जमीन का आकलन करने के बाद जनता से उसे साझा कर रहे थे। ये सिर्फ खोखली बात नहीं थी, ये ठोस बात थी कहीं ना कहीं उनके पास। जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी चुनाव के बाद, उसमें जी सबने मिलकर के जो आंकलन किया, वो ऐसे नहीं शगुफा नहीं फेंका गया था, ये एक मजबूत बात थी। और इसीलिए इस बार एग्जिट पोल आने के बाद भी बीजेपी के बहुत सारे नेता नाखुश दिखाई दे रहे थे, टेंशन दिख रही थी, चर्चा हो रही थी पत्रकारों में कि एग्जिट पोल में इतना पार कर रहे हैं, फिर चिंता में क्यों दिख रहे हैं, ये सवाल हो रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 244 और एक सीट पर रुझान आगे 243 पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनडीए। ये तस्वीर सामने आ गई है, आप समझिए, ये अभी अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन जी 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 बराबर चल रहे, एक एक सीट पर आगे बढ़त बना ली है इंडिया गठबंधन ने। ये क्या हो रहा है चंदन, ये समझ अच्छा में नहीं आ मतलब, रही है बात। अच्छा 200 आप बता रही कि 243 हो गया, मतलब घटते जा रहा है, जो पहले अब एनडीए 269 अब पे। एनडीए अब एनडीए घट रहा है, एनडीए घट रहा है अब, आपका तो अब और तो इंडिया इंडिया आगे चल ज्यादा रहा हो है। गया। हाँ अब हाँ, तो इंडिया आगे हो गया। इंडिया पिताजी तो आगे में यही हो मैं गया है, 244 यही पर मैं कह रहा इंडिया, हूँ, यही आनंद है। 243 पर एनडीए। तो यही मैं कह रहा हूँ, हम पत्रकारों के लिए या जो निष्पक्ष रूप से जो बाहर होकर जो इस तरह से उसमें काउंटिंग के समय वो देखते हैं, उनके लिए यही तो आनंद है, यही तो गेम चल रहा है कि कभी उस इलाके की काउंटिंग हो तो वो आगे हो जाते हैं, कभी वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन इन सब में जो राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, उसकी सांसें थम जाती कि ये क्या हो गया, हम तो पीछे चले गए, हम आगे चले गए। तो काउंटिंग का जो आनंद है, आप वो समय याद करिए जब जब वोटिंग बैलेट पेपर्स होते थे, ये तो देखिए आपकी 1 घंटे में कम से कम चीजें क्लियर हो जाएंगी अब कि कौन किस रास्ते पे जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। लेकिन उस समय मतलब
15, 10, 12 घंटे लग जाते थे रुझान पता चलने में कि किसके पक्ष में कहा जाएगा। लेकिन एक चीज है जो साफ है कि ये कि टक्कर इस बार बहुत कड़े टक्कर है, ऐसा नहीं ये देखिए आसान आ है। गया यहाँ पर इंडिया, आप देख रहे हैं इंडिया 244 और एनडीए 243। 243। मतलब हाँ, ये बहुत वही मैं कह रहा खूबसूरत हूँ कि चीज इस लग बार रही है मुझे देखने में। इट्स मुझे तो ब्यूटीफुल। लग रहा है कि चैनल वाले जो एग्जिट पोल दिखाए थे वो क्या कह रहे होंगे, वो बड़ा मतलब और बड़ा यही आंकड़े, क्योंकि इसको नहीं बदला जा सकता, यही आंकड़े टीवी पर चल रहे हैं इस वक्त। मैं फिर कह रही हूँ, न्यूज नशा पर भी वही आंकड़े हैं। कोई हमने आपको भ्रम में रखने वाले भ्रमित आंकड़े आपके सामने नहीं रखे हैं। ये एक्चुअल इस वक्त की इंफॉर्मेशन है। ये चल रहे हैं आंकड़े इस वक्त ऐसे। 244 पर इंडिया एक सीट आगे रुझान में। रुझान की बात है, अभी परिणाम की बात नहीं है। ये रुझान में इंडिया आगे चल रहा है एनडीए से। अभी कई तो आप राउंड ये और है। बार बार क्यों कह रही हैं विनीता जी, आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि जो आप चैनल पे वही चल रहा है? मैं अरे भाई, चैनल को लोग नहीं देख रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। आज आप देखिए हर जगह लोग मोबाइल लेके ही बैठे हैं। क्यों राजकुमार जी? बिल्कुल सहमत हूँ राजकुमार मैं। जी, अच्छा विनीता जी, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, इस बार जो राहुल जी ने चुनाव लड़ा, राहुल गांधी जी ने, तो इस बार जो सामाजिक न्याय की बात की, गरीबों की बात की, और इस तरह से देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग जो है, आदिवासी, सभी के लिए उन्होंने बात की। आज जो लोगों को देखा जाए, आप चाहे प्राइवेट संस्थानों को देखा जाए, उन सभी में जिस तरह से जो गरीब नहीं है, पिछड़ा नहीं है, आदिवासी नहीं है, तो इनको लेकर के जो राहुल गांधी जी ने जो पहल उठाई ना, वो भी कहीं ना कहीं इस बार बहुत अच्छे तरीके से जो है कहीं ना कहीं धरातल पर उतरी है। चंदन जी, मानते हैं आप इस बात को कि नहीं? आवाज आ रही? एक बड़ी खबर यहाँ पर ये आ रही है कि स्मृति ईरानी को लेकर अमेठी से चर्चाएं थी कि इस बार स्मृति ईरानी मुश्किल में फंस गई है। स्मृति ईरानी का इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ से विवाद हो गया। अपनी भड़ास जो है कहीं ना कहीं जद्दोजहद की उन्होंने मुख्यमंत्री पर निकाल दी थी। उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय हो गया था। कई पत्रकारों पर एफआईआर भी हो गई इस बात को लेकर, क्योंकि ने इस बात का जिक्र कर दिया था। और यहाँ पर जो खबर आ रही है वो भी मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि स्मृति ईरानी इस वक्त किशोरी लाल जो है वो आगे निकल गए, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। और ये चर्चा थी कि स्मृति ईरानी इस बार बहुत बुरी तरह हार रही हैं। यानी कि जो आंकड़े निकल के आ रहे, जो प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। और क्या वाकई में इसका मतलब अगर आज ये आंकड़े साबित हो गए जो चल रहे हैं, ऐसे चलते रहे, तो ये साबित हो जाएगा कि प्रशासन एक कठपुतली बना हुआ था जो आज जाग गया है, जिसकी अंतरात्मा ने आज कहीं ना कहीं दबाव में ही सही तो किया। चंदन, देखिए प्रशासन में आप ये कह सकते हैं कि, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि 100 के 100% पूरा का पूरा प्रशासन जो है मतलब एक तरफ हो जाता है। मतलब भाई ठीक है, कुछ लोगों में हमेशा से यही होता है कि जब भी सरकार बदलती है तो उनके जो चाहने वाले अफसर हैं वो प्लम पोस्टिंग उनकी हो जाती है, चुनिंदा जगहों पे जो जगह महत्वपूर्ण वहां पे बिठा दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा प्रशासन जो है किसी पार्टी या किसी दल या किसी नेता के समर्थन में चला जाए, तो ये हम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने वाली जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इतना जो कि एग्जिट पोल के बाद जो विपक्षी गठबंधन के नेताओं में, वर्कर में जो एक थोड़ा सा लग रहा था कहीं ना कहीं उनको कि पता नहीं इतना ही सीट आएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सीटें कम हो जाएगी, वो अब दिखता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी इंडिया जो ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से वो बड़ी अच्छी स्थिति में जा रही है। 245 जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी 245 और एनडीए 243। मतलब जहां आप ये सोच भी नहीं सकते कि इंडिया जो है ट्रेंड में भी जो है कहीं आगे जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। चर्चा हो रही थी, मैं तो कह रही थी 15 मान के चल रही थी मिनिमम। मैंने कहा इसके आगे बोनस ले लीजिए किसी को अगर मिलता है इंडिया गठबंधन में। और लेकिन वहां पर पत्रकार जो है पुराना जो कर रहे थे पूरा चुनाव कवर, उनका कहना था 35 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन की और 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। बड़ी बात है ये जादुई आंकड़े दिख रहे हैं, एकदम से पलट तस्वीर। ये ऐसा लग रहा है जैसे एग्जिट पोल जहन से खेलता था और वो जहन अचानक से जाग उठा है। ये क्या हो रहा है? यही टीवी चैनलों पे होता था, इसलिए हम लोग भी ज्यादा उत्साहित ना हो, धीरे धीरे चले, आंकड़े आने दे। यही टीवी चैनलों पे होता था कि उनके एंकर्स शुरू में जैसे ही आंकड़े आते थे लोग एकदम
वो एक ना पीछे से वो भोंपू बजा देते थे कि अब हो गया, जीत हो गया, तो इसको बढ़ने दें, ठीक है। हमें जो अच्छी चीज लग रही, जो दिखने में आ रहा है कि वो एग्जिट पोल जो कह रहे थे, जिन्होंने कि इंडिया गठबंधन को सिमटा दिया था, और एक तरह से यानी कि विपक्ष जो हमेशा आरोप लगाता रहा है एग्जिट पोल करने वालों पर कि एग्जिट पोल प्रायोजित होते हैं या एग्जिट पोल जो है कि पार्टी के इशारे पे किए जाते हैं, वो विपक्ष का आरोप अभी के हिसाब से लग रहा है कि वो सही था, विपक्ष सही का। और विपक्ष ने इस बार, हमको ये कहना पड़ेगा कि विपक्ष, हालांकि अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो इतना भी ट्रेंड है, लेकिन ये रुझान इतना भी जो ट्रेंड है, वो जो विपक्ष की बात थी, जो विपक्ष हमेशा से कहते आया था कि एग्जिट इतनी पोल देर से जो है टक्कर पर चल रहा है।